बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 हमने तकरीबन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप शुरू करेंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेगा। तो चलें जी, आगे हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आगे करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो कह रहा है ट्रू फॉल्स। वो क्या कह रहा है? ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन नंबर वो उसमें वो बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा गला जो है वो ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मेरी आवाज़ सही तरीके से आपको पहुँचे और अच्छे तरीके से समझ आए। तो ये पहला जो है ये पहला इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ए रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। वो कह रहा है रे जो है वो 2 एंड पॉइंट्स है। तो रे क्या होता है डियर स्टूडेंट? रे ये होती है कि रे, जब भी याद रखें रे का आपने लफ्ज़ फिज़िक्स में पढ़ा है कि जो रोशनी से रेस निकलती हैं और किसी भी मद्दे से आपने वो कन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, कनकेव लेंस पढ़ा होगा, लाइट के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन का जो है वो थ्योरी जो है लाइट के बारे में। रे जो है वो हमेशा एक तरफ से ऐसे किसी भी मद्दे से जब निकलती है, मसलन ये रेस जो है या यहाँ से अगर निकलेगी तो ये इसका एक ही जो है वो डायरेक्शन होती है और ये इसका एंड पॉइंट होता है। ये क्या होता है? इसका एंड पॉइंट होता है। ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है इसका, ये एंड पॉइंट। इसका ओरिजिन भी कहते हैं, इसको ओरिजिन भी कहते हैं और इसका एंड पॉइंट भी होता है। तो रेस जो है ये याद रखें कि ये रेस जो है इसका एंड पॉइंट जो है, और इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, इसका इनिशियल भी पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये रे जो है ये इसका एक ही डायरेक्शन होती है, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। मतलब यहाँ से अगर बल्ब है, यहाँ से ये रोशनी निकलेगी तो ये उसका ओरिजिन होगा। ये यहाँ से अगर आँख इसको देख रही है, इसको आँख जो है वो देख रही है, तो ये आँख जो है इसका यहाँ से इसका मब्दा, इसका ओरिजिन यहाँ से अगर बल्ब से या सूरज से रोशनी निकल रही है तो ये इसका एंड पॉइंट होगा और ये इसका जो है वो ये से जब आएगी तो ये इसका एंड पॉइंट। तो रे का हमेशा याद रखें कि एक ही एंड पॉइंट होता है। हाँ, लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट, इसके 2 पॉइंट, इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है, इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। रे जो है ये इस तरफ बढ़ेगी, रे जहाँ से निकल रही है फिर आगे ही जाएगी, पीछे इस तरफ नहीं बढ़ेगी। जब लाइन जो है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये इस तरफ भी बढ़ती है और दूसरी तरफ। तो ये रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है? ये जो है ये फॉल्स है। इन ए ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली द राइट एंगल, ओनली राइट एंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल में वो कह रहा है कि ये एक ही राइट एंगल होगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है कि ट्राइंगल में आप एक ही राइट एंगल है। आप एक ट्राइंगल लें, मसलन यहाँ से ये ए बी है, ए बी, इस पर आप राइट एंगल बनाएं 90 का एंगल, तो इस पर भी आप 90 का एंगल बनाएं, तो इस पर भी 90 का एंगल बनाएं। तो अब ये 90 का एंगल यहाँ से ट्राइंगल बनेगी नहीं, ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी। तो किसी भी ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 का होता है, 2 नहीं हो सकते, ओनली 1 राइट एंगल। तो ये जो कह रहा है कि इन ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली राइट एंगल, तो ये ट्रू है। आगे थर्ड इसका पार्ट वो कह रहा है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। अब ये दूसरा आगे वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, 3 उस पर पॉइंट है, मसलन ए है, ये बी है और ये सी, तो ये एक ही लाइन पर जो है वो लाई करें, सेट टू बी कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगला पार्ट, ये पार्ट नंबर 3 मैं कर रहा हूँ। तो अब ये देखें ए बी सी ये कोलिनियर, अगर यहाँ पॉइंट मैं डी भी ले लूँ ये भी कोलिनियर पॉइंट होगा, ये एफ भी ले लूँ ये भी कोलिनियर पॉइंट, अगर यहाँ मैं पॉइंट ले लूँ एच तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। ये सारे एक लाइन पर जो पॉइंट होंगे उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे और ये जो पॉइंट लाइन से बाहर है इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे।
तो जितने भी 3 पॉइंट ले लें, 4 ले लें, तो वो कह रहा है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये ट्रू है। आगे नंबर 4, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। वो कहता है 2 पैरेलल लाइंस जो है, ये पार्ट नंबर 4 जो है, ये वो कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये देखें डियर स्टूडेंट, ये अब ये तो पैरेलल लाइंस जो है, ये अगर लाइन पैरेलल लाइन है तो ये तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं एक दूसरे को। इसको इधर बढ़ाते जाएं, इसको इधर बढ़ाते जाएं, या इसको इस तरफ बढ़ाते जाएं, इस तरफ बढ़ाते, ये एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हाँ, अगर ये लाइन हो, अगर इस तरह की एक ये लाइन हो और ये लाइन हो, तो ये आगे जाकर, ये पैरेलल नहीं नॉन पैरेलल, आगे जाकर यहाँ देखें, यहाँ एक दूसरे को जो है वो कट कर देंगी। तो पैरेलल लाइन याद रखें कि पैरेलल लाइन सीधी लाइनें जो हैं, जैसे सड़क के 2 किनारे हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तो 2 पैरेलल लाइंस याद रखना कि वो हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये जो है, ये उसने फॉल्स है कि 2 पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट पॉइंट फॉल्स है। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। हाँ, ये ठीक है, ये 2 लाइनें एक ही पॉइंट पर सिर्फ कट कर सकती हैं, ये ट्रू है। और आगे 4 है, ट्राइएंगल कनकरेंट। हाँ, आगे ये इसका मैं थोड़ा सा फिगर में आखिरी पार्ट जो इसका आखिरी पार्ट जो है, ए ट्राइएंगल कनकरेंट सेट हैज नॉन कनकरेंट एंगल्स। ये ट्राइएंगल कनकरेंट साइड्स, मतलब एक ट्राइएंगल है ये, तो ये इसका मतलब ये एक साइड ए बी सी ट्राइएंगल है, ए बी सी ये ट्राइएंगल है। तो ये जो कनकरेंट साइड है, तो इसके ये एंगल भी कनकरेंट होंगे। याद रखें, ये ट्राइएंगल है, ये मैंने पीछे बढ़ा चुका हूँ कि अगर एंगल कनकरेंट हो तो उनके अपोजिट साइड भी जो है वो कनकरेंट हो जाती हैं। अगर साइडें कनकरेंट हो तो उनकी एंगल भी कनकरेंट होती हैं। तो ये वो कह रहा है कि ट्राइएंगल ऑफ कनकरेंट साइड हैज़ नॉन कनकरेंट एंगल्स। ये गलत है, ये फॉल्स है, ये सही नहीं है कि अगर ट्राइएंगल की साइडें कनकरेंट होंगी तो उनके एंगल भी जो है वो कनकरेंट होंगे, नॉन कनकरेंट नहीं होंगे। तो ये फॉल्स है। आगे जी क्वेश्चन नंबर जो है वो आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इन ट्राइएंगल ए बी सी जो है ये कनकरेंट है ट्राइएंगल एल एम एन। देन वो क्या करें, ये वो कह रहा है कि ये प्रूव करें, ये इसके बारे में ये थोड़ा सा हम जो है वो प्रूव करना है। ये जो उसने फिगर दी है वो मैं फिगर बना देता हूँ, बुक में जो उसने फिगर दी है वो मैं बनाता हूँ, फिर उसके मुताबिक जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये उसने एक ट्राइएंगल दी है, ये ट्राइएंगल एल एन एम, ये 90 का एंगल, ये 60 का एंगल, ये 30 का एंगल उसने दिया है, और दूसरी ट्राइएंगल उसने ये दी है ये ट्राइएंगल दी है, ये 90 का एंगल और ये 30 का एंगल, और ये एंगल उसने दिया 60 का एंगल। इसका नाम उसने ए बी सी। तो वो कहता है फाइंड मालूम करें। अब डियर स्टूडेंट यहाँ जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ज़रा गौर करें, इसको बड़े गौर से इसको देखना है। मतलब ये जो है ये डियर स्टूडेंट अगर ए जो है इसका पॉइंट लेंगे तो उसी तरतीब के लिहाज से इसका कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, एन। और अगर बी लेंगे तो इसका क्या कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, एम।
और अगर सी लेंगे तो इसका कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, एन। और अगर हम लेते हैं ए बी, मतलब ए बी लेते हैं ए बी, तो इसका ए बी इसका क्या लेना पड़ेगा, एल एम, एल एम के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक। और अगर बी सी लेते हैं, बी सी, ये याद रखने वाली डी स्टूडेंट चीज़ें हैं, बी सी जो है ये बी सी आखिरी दो, इसके भी ये लेंगे एम एन, ये आखिरी। और अगर मैं लूँगा इसको ये सी ए या ए सी करता हूँ ऐसे ए सी, तो इसको भी किस तरह करना पड़ेगा, एल एन करना पड़ेगा। यानी ए सी अगर मैं लेता हूँ तो इसको जो है इक्वल करना पड़ेगा, या कोई भी इक्वल अगर करना है तो ये एल एन के इक्वल करना पड़ेगा। ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स। आगे जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। अब यहां वो कहता है कि मैयर एंगल एल जो है ये किसके इक्वल है, मैयर एंगल एल, मैयर एंगल एम, मैयर एंगल एम जो है ये, मैयर एंगल एम जो है वो कनकरेंट है। मैयर एंगल एम जो है एंगल, मैयर एंगल एल इक्वल है किसके इक्वल करना पड़ेगा जी, मैयर एंगल एम जो है वो क्या कनकरेंट का, एम देखें जी, एम लिया है एम, तो इसका क्या होना होगा, ये बी, ये क्या होगा बी। तो अगर एम लिया है, एम क्या है 30 डिग्री, तो ये इसका मैयर एंगल जो है किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो मैयर एंगल एम जो है ये मैयर एंगल बी क्या है जी, मैयर एंगल बी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये इसने आगे कोई आंसर। अब इसी तरह वो मैयर एंगल एन, मैयर एंगल एन जो है ये बताएं वो कह रहा है किसके इक्वल होगा। तो मैयर एंगल एन जो है डियर स्टूडेंट, मैयर एंगल एन, ये एन जो है ये किसके इक्वल होगा, सी के। मैयर एंगल किसके, मैयर एंगल सी के। तो मैयर एंगल जो है ये एन जो है, मैयर एंगल सी जो है ये क्या है, मैयर एंगल सी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 60 डिग्री। आगे वो तीसरे जो पार्ट है मैयर एंगल ए, मैयर एंगल ए जो है डियर स्टूडेंट, ये ए जो है ये बता किसके होगा, ये वो कह रहा है बताएं। तो मैयर एंगल ए जो है ये आपने ए इसका किसके होना पड़ेगा, मैयर एंगल एल के, मैयर एंगल एल के, ए जो है ये एल के। तो ये मैयर एंगल जो है ये ए जो है एल, मैयर एंगल एल क्या है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 हम करते हैं जी। अगर आपने नोट करना है नोट करें, ज़बानी सवाल है। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। आगे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आगे हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने जो दिया है उसमें मैं लिख देता हूँ, फिर वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने ट्राइंगलें दी हैं, 2 ट्राइंगल। तो वो कहता है कि अननोन वैल्यू निकालें। ट्राइंगल मैं बना देता हूँ। ट्राइंगल एक उसने ये दी है, ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल दिया उसने। ये ट्राइंगल जो है एम एन और एल, ये उसने 80 डिग्री का एंगल दिया है, ये 40 का दिया है, और ये x0 इसकी वैल्यू निकालनी होगी। और दूसरा जो है वो उसने जो दी है ट्राइंगल, ये डियर स्टूडेंट ये ज़रा गौर करें, दूसरी ट्राइंगल जो उसने दी है ये दूसरी ट्राइंगल उसने दी, ये 80 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री। ये डियर स्टूडेंट, और इसका ए और ये बी और ये सी। और ये ट्राइंगल उसने जो दी है उसमें उसने ये कहा है कि ट्राइंगल इसमें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कनकरेंट है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कनकरेंट है ट्राइंगल किसके जी,
ये LMN के, यहाँ से मैं ज़रा बुक से देखूँ, ट्राइंगल ABC जो है वो कंकरेंट है ट्राइंगल जो है ये LMN के। इसकी ज़रा मैं तरतीब भी देख लूँ, M 80 डिग्री और L जो है 40 डिग्री, ये X0 और ये 60 डिग्री, A 40 और B 80। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स एक तो ये है कि जो जो एंगल होगा उसका x की वैल्यू कैसे ये x की वैल्यू n, तो मैयर एंगल n जो है ये मैयर एंगल n जो है ये किसकी इक्वल है, मैयर एंगल c की। अगर n आखिर में लेना है ये इसका, तो इसका भी पॉइंट आखिर में लेंगे, तो यानी मैयर एंगल n जो है, मैयर एंगल n जो है ये इज इक्वल टू किसका होगा, मैयर एंगल n जो है ये किसकी इक्वल होगा, n यहां से देखें, ये फिगर से नहीं देखना, n ये आखिरी पॉइंट है, इसका भी आखिरी पॉइंट मैयर एंगल c। तो मैयर एंगल जो है, मैयर एंगल n जो है ये किसकी इक्वल है, x0 जो है ये x0 होएगा, और मैयर एंगल c जो है ये क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर है ये स्टूडेंट। एक और तरीका भी है कि याद रखें कि पहले भी मैंने बताया कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देख लें, ये ट्राइंगल हम लें, इसमें मैयर एंगल जो है ये कर लें L प्लस मैयर एंगल M और प्लस मैयर एंगल N जो है ये इज 180 डिग्री कर लें। अब मैयर एंगल L क्या है, L जो है ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री काल लें, और प्लस मैयर एंगल M जो है वो 80 डिग्री, 80 डिग्री काल लें, और प्लस मैयर एंगल N जो है ये x0 इज 180। अब ये 120 आ जाएगा, 120 ये प्लस x नॉट इज इक्वल टू 180। अब 120 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये 180 और माइनस 120 आ जाएगा, ये जब तो ये x0 जो है ये x जो है आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये डियर स्टूडेंट ये देख लें, वो उस तरीके से भी जो है वो हम निकाल सकते हैं। अगर आपने नोट करना है डियर स्टूडेंट, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 यानी वो एक ट्राइंगल दिया उसने, ये एक ट्राइंगल दी है, ये ट्राइंगल दी है, उसमें उसने डियर स्टूडेंट इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, मसलन ये 5x प्लस 5 ये उसने एक एंगल दिया है ये, और दूसरा यहाँ 45 डिग्री ये एंगल दिया है, और फिर उसने बाइसेक्ट किया इसका बाइसेक्ट करके यहाँ ये एंगल D उसने दिया है, सॉरी पॉइंट D दिया है, और ये इसका B है पॉइंट, और ये है C, और ये A पॉइंट। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल है, और यहाँ से लेकर यानी यहाँ से ये 5m -3 ये A B से D तक इसकी वैल्यू है, और D से C तक जो है ये 2m और प्लस 6 जो है इसकी वैल्यू है, ये उसने वैल्यू दी है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द अननोन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है डियर स्टूडेंट्स। ये ट्राइंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो कहता है अननोन वैल्यू जो है वो मालूम करें, तो हम अननोन वैल्यू निकालते हैं। पहले तो ये अगर दो साइडें इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ये दो साइडें हैं इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी।
जब आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर दो साइडें इक्वल हों तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वैसे भी अगर ये आइसोसेलेस ना भी हो तो दोनों ट्राइंगल उसने कनग्रेंट दिए हैं। जब दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट दिया है तो डियर स्टूडेंट हम ए बी को कह सकते हैं कि ये ए सी के इक्वल है। ए बी जो है ये मैयर एंगल या मैयर ए बी इज इक्वल टू है मैयर ए सी के। मैयर ए बी इज इक्वल टू है मैयर ए सी के। जब इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल, ये अगर ए सी है तो इसके सामने वाला एंगल मैयर एंगल बी जो है ये इक्वल होगा किसके, ये इसके इस साइड का ये इस मैयर एंगल जो है ये सी के, मैयर एंगल सी के। अगर दो, मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हों, मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर ये ट्राइंगल है तो इनकी ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाला ये एंगल भी और इसके सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। तो ये साइडें वो कह रहा है इक्वल हो, तो इसका मतलब है ये एंगल बी और एंगल सी भी जो है ये इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। मैयर एंगल बी जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये देखें, मैयर एंगल बी जो है इसकी वैल्यू जो है 55 है। इसकी वैल्यू क्या है 55 डिग्री इज इक्वल टू मैयर एंगल सी की वैल्यू 5x प्लस 5x प्लस 5 ये। अब x की वैल्यू हमने निकाली है डी स्टूडेंट, इस 5 को इधर ले आए, ये 45 माइनस 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x। अब ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा और ये 5x आ जाएगा। x की वैल्यू डी स्टूडेंट हमने निकालनी है 50 इज इक्वल टू 5x ओवर 5 कर लें और ये ओवर 5 ये भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा ये 10 आ जाएगा इज इक्वल टू x, या दिस सिंपलाइज दैट, ये हम दिस सिंपलाइज दैट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 10 के। तो एक तो डी स्टूडेंट ये आंसर है, एक ये आंसर है। दूसरे पर आ जाए। अब दूसरा कि ये जो अगर ये बाइसेक्ट है, वैसे भी दोनों ट्राइंगल कनकरेंट है, तो ये साइड जो है ये बी डी इस ट्राइंगल की ये बी डी साइड इस ट्राइंगल की डी सी साइड इक्वल होगी। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये मैयर बी डी हम इज इक्वल टू कर सकते हैं मैयर सी डी के या डी सी के, जिस तरह मर्जी लिख लें ये। अब इसकी बी डी इसकी वैल्यू आपके सामने आइए 5m माइनस थ्री इज इक्वल टू डी सी इसकी वैल्यू 2m उसने दी है, बुक वाले ने दी है 2m प्लस 6। अब इसको इधर ले आए, m वाली इकट्ठी कर लें, 5m माइनस 2m आ जाएगा और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 5m से 2m निकालें, ये आ जाएगा 3m और ये 3 को दूसरी साइड पर ले जाइए, ये माइनस 3 दूसरी साइड पर चला जाएगा, 6 प्लस 3 और ये 3m इज इक्वल टू 9 ओवर 3 कर लें, ओवर 3 यहाँ से कैंसिल और 3 एक बार 3 बार 9, m इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा डी स्टूडेंट, एक ये आंसर है। और कौन सी अननोन जी, बस यही थी डी स्टूडेंट। m की ये एक तो m की वैल्यू 3 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 10, ये डी स्टूडेंट थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा डी स्टूडेंट्स। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें, आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं डी स्टूडेंट। आखिरी क्वेश्चन जो है ये ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसका नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये उसने एक ट्राइंगल दी है,
ये डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ से वो हल्का सा हो गया है। चले मैं दोबारा इस पर ज़रा लाइन लगा लेता हूँ। ये ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 का एंगल, ये किसका एंगल? 90 का एंगल, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये जो है y -1, और ये z, ये उसने दिया है। दूसरा डियर स्टूडेंट उसने दिया है, दूसरी ट्राइंगल दिया उसने, ये ट्राइंगल दिया है। ये ट्राइंगल दी है, ये 90 का एंगल उसने दिया है, और ये जो है ये P है नाम, ये R, और ये Q, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये X है। तो वो डियर स्टूडेंट वो कह रहा है कि इसमें आप जो है ये फाइंड द, ये उसने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दी हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये ट्राइंगल PQR जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल के, किसके? ट्राइंगल ABC के, ABC। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है कि जो पॉइंट लेना है, अगर इसका Q पॉइंट रखा है तो इसका कौन सा? दरमियान वाला पॉइंट। इसका दरमियान वाला पॉइंट Q है तो इसका B पॉइंट लेंगे। अगर ये R है तो ये C लेंगे। अगर P है तो ये A लेंगे। अगर PQ है तो AB लेंगे। अगर QR है तो BC लेंगे। अगर PR है, अगर ये P और R, तो इसका A और C लेंगे। ये इसी तरतीब से चलना है। तो ये वो कह रहा है कि ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो अननोन जो है वो निकालते हैं। तो पहले हम चले ये निकालते हैं, AC लेते हैं। AC मैयर AC जो है ये आप मुझे बताएं इसके लिहाज से। AC ये देखें, AC ये लिया है, AC पहला और आखिरी, यहां भी लेंगे पहला और आखिरी लेंगे। PR मैयर PR के इक्वल है। ठीक, ये तरतीब उसी तरह से A और C लिया है तो इसी तरह P और R लेंगे। तो AC जो है ये क्या है? y-1 इज इक्वल टू PR ये 5 सेंटीमीटर 5। तो y-1 दूसरी तरफ चला जाएगा, 5 + 1 जो है आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट A की वैल्यू हम निकाल ली। ये अब कोई बात नहीं, जो मर्जी ले लें। ये BC लेते हैं, BC मैयर BC। अब ये BC लेना है तो इसका देखें, ये BC आखिरी दो BC, तो इसका QR लेंगे। मैयर BC जो है ये इज इक्वल टू मैयर QR। ठीक, अब BC क्या है? BC Z की इक्वल है तो Z लिखेंगे। और मैयर QR ये QR ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो Z की वैल्यू 4 आ गई। ये एक आंसर आ गया। ठीक, अब कौन सा रह गया जी? ये X वाला। तो ये PQ, हम PQ लेते हैं। PQ कोई इसमें मुश्किल नहीं। PQ पहले 2 लिए हैं 2, ये देख लें PQ, ये PQ है तो इसका क्या होगा? AB। PQ जो है वो मैयर PQ ये इज इक्वल टू मैयर AB। बस वही तरतीब रखनी है। PQ किसके? PQ X की इक्वल है तो X लिख दे, और AB
ए बी जो है देख लें, ये 3 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू 3। डियर स्टूडेंट, एक ये इसका आंसर आ गया। कौन सा रह गया मेरे ख्याल से जो है वो, हाँ, जेड 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 4 सेंटीमीटर निकाल लिया, ठीक है। वाई की वैल्यू 6 निकाल लिया, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू जो है वो 3। ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं, आखिरी क्वेश्चन था। वही तरतीब जिस तरीके से मैं कहना, तो अगर देखें, अगर ये है, ये तरतीब अगर आपने सी ए लेना है, ये सी ए, ये सी ए, यहाँ से इसकी डायरेक्शन सी ए, तो इसका हम लेंगे आर पी, आर पी, उसी तरतीब से रखना है। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपके सामने है, मैंने तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।